नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में और समझेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है और इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, यानी कि इसके क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। देखिए, थोड़ा बहुत आप सभी को पता होता है कि हार्ट अटैक जो होता है वो एक तरह की दिल की बीमारी होती है। जब दिल काम करना बंद कर देता है तो ऐसे में व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाती है। आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आप जितनी भी डेथ देखते हैं उसमें से ज़्यादातर डेथ के केसेस में बेसिकली जो यंग एज में जो डेथ हो रही हैं, ऐसे में ज़्यादातर केसेस में आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या सुनने को मिलती है। तो आज की वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि हार्ट अटैक आखिर होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं या फिर कॉजेज क्या होते हैं बेसिकली जिनकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। देखिए, अगर बात करें हार्ट अटैक के बारे में तो हार्ट अटैक को समझने के लिए पहले हमको दिल का यानी कि हमारा जो हार्ट है उसके फंक्शन को समझना होगा। हार्ट हमारा जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। हमारे शरीर में ब्लड मौजूद होता है, रक्त मौजूद होता है, जिसका काम होता है हमारी पूरी ही बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सप्लाई करना। न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे भोजन के माध्यम से मिलता है। ऑक्सीजन जो होता है हमें सांस के माध्यम से, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ये जो न्यूट्रिशन होता है इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जाता है हमारे सेल्स के अंदर। बेसिकली हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर एक क्रिया चल रही होती है जिसके माध्यम से ही न्यूट्रिएंट्स को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उस वजह से ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऐसे में जो ब्लड होता है, बेसिकली जो ब्लड होता है उसका काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के सप्लाई को मेंटेन करना, जिसकी वजह से उसे सर्कुलेट होना पड़ता है पूरी ही बॉडी में। इसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक होता है आर्टरीज होती हैं और दूसरी होती हैं बेसिकली वेन्स होती हैं। ठीक है, इसमें आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। जो आर्टरीज होती है उनके थ्रू ब्लड पूरे शरीर में फैलता है और वेन्स के थ्रू सारा ही ब्लड इकट्ठा होकर के दोबारा से हार्ट के अंदर आता है। तो इस तरह से हमारी प्रक्रिया बेसिकली हार्ट की चलती रहती है। और जो हमारा हार्ट होता है, बेसिकली जो ये हमारा हार्ट होता है, इसका काम होता है हमारे ब्लड को लगातार पंप करते रहना, जैसे कि हमारे घरों में टुल्लू पंप का काम होता है। तो बेसिकली जो हार्ट होता है उसका काम होता है हमारे बॉडी में इस ब्लड को बेसिकली पंप करता है और ये ब्लड पंप होकर के इस आर्टरीज के माध्यम से पूरी ही बॉडी में ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके वापस से ब्लड कलेक्ट होकर के इस वेन्स के थ्रू दोबारा से हार्ट के अंदर आ जाता है। तो मेन काम हमारे हार्ट का होता है ब्लड को पंप करना। देखिए, जब ये ब्लड पंप हो रहा होता है तो ऐसे में आर्टरीज के थ्रू पंप होता है या फिर वेन्स के थ्रू वापस आता है। ऐसे में ये जो वेन्स होती हैं या फिर आर्टरीज होती हैं वो एक तरह की पाइप जैसा काम करती है। यानी कि आपने देखा होगा जो घरों में पाइप होती है या फिर रबर की पाइप जिससे हम सिंचाई वगैरह करते हैं, साथ ही साथ ब्लड के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां भी मौजूद होती हैं। अभी जो अशुद्धियां हैं ब्लड फ्लो के साथ में ये फ्लो हो रही होती हैं इस आर्टरीज के माध्यम से और वेन्स के माध्यम से। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस आर्टरीज में तो ऐसे ही जो आर्टरीज की इनर वॉल होती है, जो पाइप होती है बेसिकली उसकी इनर वॉल होती है और एक आउटर वॉल होती है। आउटर वॉल को हम पकड़ सकते हैं, अंदर की वॉल को हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टरीज की इनर वॉल होती है वहां पे अशुद्धियां जाकर के बेसिकली, देखिए आर्टरीज बेसिकली इस तरह की है तो यहां पे अशुद्धियां ऐसे चिपकना शुरू हो जाती हैं, अंदर के वॉल पे ऐसे चिपकना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं इनका जो रास्ता है बेसिकली पतला हो जाता है। ब्लड के लिए जो रास्ता होता है बेसिकली वो पतला होता जाता है। धीरे धीरे ये अशुद्धियां और ज्यादा इकट्ठा होती जाती हैं और ये रास्ता और ज्यादा पतला होता जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको फ्लो करने में या फिर उसका जो फ्लो होता है बेसिकली उसमें दिक्कत होने लगती है, समस्या होने लगती है, जिस वजह से हमारे अंदर बेसिकली बीपी की समस्या यानी कि हाई बीपी की समस्या हो जाती है। बेसिकली बात यह है कि देखिए जो आर्टरीज है इसके अंदर ब्लॉकेज आ गई, जिसकी वजह से यहाँ से ब्लड निकलने में मुश्किल होगी, जिस वजह से जो हार्ट हमारा है वो ज़्यादा तेजी से पंप करेगा ताकि यहाँ से ब्लड ठीक ढंग से निकल सके। तो ऐसे में हमारा जो बीपी है वो हाई हो जाएगा, यानी कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर की जब समस्या हो जाएगी तो ऐसे में वही अशुद्धियाँ इस वेन्स के माध्यम से भी गुजर रही हैं, तो इन वेन्स में भी बेसिकली ब्लॉकेज पैदा करेंगे या फिर उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आर्टरीज और वेन्स जो है वो इफेक्टेड हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, कभी कभी ये अशुद्धियां बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारे आर्टरीज को या वेन्स को ब्लॉक कर लेती हैं। अब जब हमारी मेनली आर्टरीज को जब ब्लॉक कर लेती है तो ऐसे में हमारे हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है तो वो रुक जाता है। तो ऐसे में हमारा जो हार्ट है वो इफेक्ट कर जाता है, यानी कि इसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद एक समय ऐसा आता है जब वो फेल हो जाती हैं, और जब फेल हो जाती हैं तो बेसिकली इसी समस्या को हम हार्ट अटैक कहते हैं।
ठीक है, इसी समस्या को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा हार्ट काम करते करते अचानक से रुक जाता है, अचानक से बंद हो जाता है, या फिर उसकी जो मसल्स होती हैं, उसका जो मैकेनिज्म है, जब वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को बेसिकली हम हार्ट अटैक की समस्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि हार्ट अटैक के कॉजेज क्या होते हैं, यानी कि किन कारणों की वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होती हैं, या फिर जो हमारी आर्टरीज हैं और जो हमारा वेन है बेसिकली उसके अंदर ब्लॉकेज किस वजह से आता है, या फिर और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या बेसिकली बन जाती है। देखिए, जब बात करें इसके कॉजेज के बारे में, इसके कारण के बारे में, तो सबसे पहला जो कॉज हमारी बॉडी में आता है वो आता है एक तरह का फैटी डाइट। ठीक है, वो एक तरह का फैटी डाइट। अब ये फैटी डाइट क्या होता है? फैटी डाइट का मतलब होता है कि हमारे खाने का वो हिस्सा या फिर हमारा इस तरह का खाना जिसके अंदर फैट की मौजूदगी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हम मांस वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, या फिर जो सैचुरेटेड फूड होते हैं जैसे कि पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जिसके अंदर भी ऑयली सब्सटेंस या फिर फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। ऐसे अगर फूड आइटम बेसिकली हम अपने डाइट में ले रहे हैं तो ऐसे में हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब जब फैट ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे में फैट जो होता है हमारे ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में जाएगा। तो जब ब्लड के थ्रू जाएगा तो ऐसे में जो फैटी सब्सटेंस होता है वो एक तरह का चिपचिपा पदार्थ, जो फैट होता है वो एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, तो ऐसे में वो जा करके हमारी आर्टरीज के अंदर भी उसका डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि आर्टरीज में अगर किसी तरह का डिपोजिशन होता है तो उस वजह से हार्ट अटैक होने की चांसेज बेसिकली बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो फैटी डाइट की वजह से भी हार्ट अटैक की समस्या बेसिकली बॉडी के अंदर हो सकती है। हो गया नंबर 1। दूसरा होता है कि अगर फैटी डाइट आप ले रहे हैं तो ऐसे में फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अभी जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका बेसिकली हमारी बॉडी सेल्स बनाने या फिर कई सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं में बेसिकली इसका काम लेती है, लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, देखिए जो भी फैटी डाइट होता है या फैटी जो फूड होते हैं उनके अंदर फैट के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और एक और चीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड भी पाया जाता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी पाया जाता है। तो बेसिकली फैटी फूड के अंदर या फिर जो हमारी फैटी डाइट होती है उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है। एक तो फैट पाया जाता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और तीसरा ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। अब जो ट्राइग्लिसराइड है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है इसका अमाउंट जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी जितना यूज करती है अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में ये जो कोलेस्ट्रॉल है और ये जो ट्राइग्लिसराइड है बेसिकली वो हमारे ब्लड में चला आता है। ब्लड में बेसिकली जब आता है तो ऐसे में वो आकर के आर्टरीज पे इफेक्ट करना शुरू करता है या फिर आर्टरीज के अंदर ये जमना शुरू कर देता है। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो ये हो गया बेसिकली दूसरा केस जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। अब जो तीसरी समस्या है वो आती है हाई बीपी की। ठीक है, वो आती है हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की। अगर आपकी बॉडी में किसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या बनी हुई है तो ऐसे में आपकी जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड को इस आर्टरी में से निकलने में या फिर कह लें कि अगर आपके आर्टरी में किसी तरह की ब्लॉकेज है या आपकी आर्टरीज पतली हैं तो ऐसे में आपके ब्लड को निकलने में होगी दिक्कत। अब जब दिक्कत होगी तो ऐसे में आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। जब ज़्यादा पंप करना पड़ेगा तो ऐसी सिचुएशन में बेसिकली आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। चौथे की अगर बात करें तो बेसिकली आता है ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा आपके अंदर कई सारे कारणों से होता है, जैसे कि अगर आप फैटी सब्सटेंस खाते हैं या फिर फैटी डाइट आपकी है तो ऐसे में आपके बॉडी में बहुत सारा फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे में जब उनके अंदर ओबेसिटी की समस्या हो जाती है, उनके अंदर फैट डिपॉजिशन ज़्यादा हो जाता है या फिर उनका मस्कुलर वेट जब ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में जो आर्टरीज होती है बेसिकली उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। अब जब प्रेशर पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि जब आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो तभी हार्ट अटैक की समस्या हो। जब इस आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ऐसे में ये दब जाती हैं यानी कि ये पिचक जाती हैं। अब जब पिचक जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी आर्टरीज पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक जैसी समस्या बेसिकली आपकी बॉडी में बन सकती है इस ओबेसिटी की वजह से। साथ ही साथ अगर पांचवें की बात करें तो पांचवा हमारा आता है किसी तरह का बेसिकली
टोबैको या किसी तरह का निकोटिनिक ड्रग बेसिकली, ठीक है, निकोटिनिक ड्रग अगर आप यूज करते हैं, जैसे कि अल्कोहल यूज करते हैं, किसी तरह का टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जितने भी बेसिकली धूम्रपान वगैरह आप करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड में बहुत सारी अशुद्धियां, क्योंकि निकोटीन वगैरह आपके ब्लड में जाएगा, तो ऐसे में आपके ब्लड में जब निकोटीन जाएगा तो ऐसे में आपका जो ब्लड है बेसिकली उस पर प्रेशर पड़ेगा, या फिर जो आर्टरीज हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में बेसिकली हार्ट अटैक जैसी समस्या बन सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना, अल्कोहल अगर आप किसी तरह का ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो अल्कोहल होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जो हमारा अल्कोहल होता है वो बेसिकली हमारे ब्लड को पतला करता है। अब जब ब्लड पतला होगा तो ऐसे में हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसे में जब हाई प्रेशर की समस्या हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी, तो ऐसे में बेसिकली उसको आर्टरीज पे ला करके प्रेशर डालना पड़ेगा, जो प्रेशर बेसिकली इनडायरेक्टली वे में हमारे हार्ट के ऊपर आता है, फिर हमारे हार्ट की मसल्स के ऊपर आता है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट है या फिर हमारा जो हार्ट की मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या बेसिकली हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, ठीक है ना, नॉट एनफ एक्सरसाइज, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति कम एक्सरसाइज करते हैं या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं और वो अगर किसी तरह का फूड आइटम या फिर फैटी फूड आइटम खाए जा रहे हैं और उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके अंदर बहुत सारा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जब उनकी बॉडी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, तो ऐसे में उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, तो उन क्रियाओं में भी इफेक्ट पड़ता है या फिर वो स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है उसके अंदर भी समस्या आ जाती है और वो पंप करना बंद कर देता है। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ऐसे में आपका जो मसल्स हैं वो एक्टिव नहीं रहती। जब मसल्स एक्टिव नहीं रहेंगी तो ऐसे में ये जो आर्टरीज हैं वो भी इफेक्ट कर जाएंगी और इसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी समस्या बेसिकली आ सकती है कम एक्सरसाइज करने की वजह से। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर की अगर हम बात करें, 7 नंबर पे आता है मोर एक्सरसाइज। वो व्यक्ति भी परेशान हो सकते हैं हार्ट की समस्या से जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज यानी कि मोर एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके अंदर भी हार्ट अटैक जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो होता क्या है कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ऐसे में वो जिम का सहारा लेते हैं। अब पता चला जिम में गए वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वो लगातार एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। अब भाई जब लगातार एक्सरसाइज वो किए जाएंगे तो ऐसे में उनकी जो मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा। एक तो समस्या ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि उनकी जो थाइज हैं या फिर जो ये आपके ये बाइसेप्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। वहाँ पे मसल बहुत ज़्यादा बेसिकली वो टाइट हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जो आर्टरीज गई हुई होती है, ठीक है। जब मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी, मान लीजिए ये आर्टरीज हैं इसके ऊपर ऐसे मसल लगी हुई हैं। अब ये मसल नॉर्मल टाइम में तो ऐसी थी, तो ऐसे में जो आर्टरीज थी उनके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस था। लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे में यहाँ पे मसल का अमाउंट बढ़ जा रहा है, ठीक है। मसल का अमाउंट जब यहाँ बढ़ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए मसल का अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो एक प्रेशर जनरेट करेगा और वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपकी आर्टरीज पे पड़ेगा, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी जो आर्टरीज हैं वो पतली हो जाएंगी, सकरी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे पतला रास्ता होगा तो ब्लड ठीक ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपके अंदर ब्लड प्रेशर जैसी समस्या हो जाएगी। उसकी वजह से भी बेसिकली आपके अंदर हार्ट अटैक जैसी समस्या देखी जा सकती है। तो बेसिकली जो भी व्यक्ति ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाकर के बहुत घंटों तक पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं, मेरी उनसे यही सलाह है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी वजह से बेसिकली आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं पतली हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, या कह लें कि उनके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है जो जा करके हार्ट के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। और हार्ट के ऊपर जब प्रेशर जनरेट होगा तो ऐसे में आपकी बॉडी में बेसिकली हार्ट अटैक की समस्या बेसिकली हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हार्ट अटैक
हो सकता है। 8वें नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है डायबिटीज़, ठीक है ना। अगर आपको किसी तरह का डायबिटीज़ है या फिर आप किसी तरह के डायबिटिक पेशेंट हैं तो ऐसे में आपको पता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, आपके अंदर जो इंसुलिन का अमाउंट है वो कम हो जाता है। जो लीवर बेसिकली इंसुलिन सिक्रीट करती है, जो पैंक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है, उसकी वजह से ही आपके अंदर शुगर का डाइजेशन होता है। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ऐसे में शुगर का डाइजेशन नहीं होगा, तो आपको बेसिकली कौन सी समस्या हो जाती है, डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। जब शुगर आपका ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो जा करके आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा। जब ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब ब्लड में मिक्स होगा तो उसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं, बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो सेल्स हैं उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ताकि वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जो ग्लूकोज होता है, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो ग्लूकोज होता है ये हमारी सेल के लिए खतरा होता है। यानी कि ये ग्लूकोज जब हमारी सेल्स के अंदर पहुंचता है तो ऐसे में जो हमारी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करती हैं या फिर उसके वजह से बेसिकली वो अफेक्ट करना शुरू करती हैं। उनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है या जो उनके अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती हैं। तो ऐसे में आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। भाई आपको जो डायबिटीज़ की समस्या है तो ग्लूकोज का डाइजेशन नहीं होगा, ग्लूकोज बेसिकली कहते हैं कि शुगर ही होती है, ठीक है। तो ऐसे में डाइजेशन नहीं होगा तो ब्लड फ्लो के माध्यम से हमारे सेल्स जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारा हार्ट होता है उसका भी निर्माण सेल के माध्यम से या फिर मसल्स के माध्यम से ही होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं को इफेक्ट पड़ेगा जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। 9वें नंबर की अगर बात करें तो 9th नंबर में बेसिकली उनके अंदर ये समस्या होती है जिनके फैमिली हिस्ट्री में कभी हार्ट अटैक जैसी बीमारी रही है, ठीक है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक की समस्या रही है, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को हार्ट अटैक की समस्या रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके अंदर भी हार्ट अटैक होने के। तो बेसिकली फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट अटैक की समस्या है या आपके ब्लड रिलेशन में किसी को हार्ट अटैक की समस्या है तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा सावधानियां बरत करके आप हार्ट अटैक जैसी समस्या से बेसिकली बच सकते हैं। जैसे कि आप जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप उस चीज़ों से बचते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होने देते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देते हैं, ओबेसिटी की समस्या नहीं होने देते हैं, किसी तरह का टोबैको, अल्कोहल या फिर निकोटीन ड्रग्स वगैरह नहीं लेते हैं, या कह लें कि कम एक्सरसाइज नहीं करते या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, डायबिटीज वगैरह से बचते हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बेसिकली फैमिली हिस्ट्री की वजह से तो नहीं बननी पाएगी, ठीक है। 10वें नंबर की अगर बात करें तो 10वें पे आता है कुछ ड्रग्स, कुछ इलीगल ड्रग्स। इलीगल ड्रग्स का ये मतलब हुआ कि जैसे कि एक्सपायर्ड दवाएं या जो एक्सपायर हो चुकी हैं मेडिसिन, उनका अगर आप सेवन करते हैं तो उस वजह से भी आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ उन कंपनियों की दवाएं अगर आप यूज करते हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेडिसिन बनाने का, मेडिसिन क्रिएट करने का, तो ऐसे में उनके अंदर बहुत सारी त्रुटियाँ हो सकती हैं या फिर हो सकता है कि वो दवाएँ आपको नुकसान कर जाएँ जिसकी वजह से बेसिकली आपके बॉडी में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या बन सकती है। तो ये तो रहे कुछ कॉज है जिनकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।